have the food for 10 days for one person, if the number of persons change to 2, the number of days would change to 5. If number of persons are changed to 5, number of days for which the food would last will be 2 only. If we change the number of persons to 10, number of days for which the food would last is 1 only. So what we found that in each and every case, the product of two entries, number of persons and number of days, remains 10 every time. So such a situation in which when one of the quantities increased, the other quantities decreases in proportion, it changes, it decreases in such a manner that the product remains same in every case. Such kind of relationship or such kind of change or such kind of variation is called inverse variation. You may call it inverse proportion as well. इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है, जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज अपने आप ही कम होती जाएगी, एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज बढ़ती जाएगी। जैसे कल भी हमने एक एग्जांपल किया था जिसमें हमने स्पीड और टाइम को लिया था। अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम कर देंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा। तो सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन की प्रॉपर्टी क्या, कल मैंने डायरेक्ट का फॉर्मूला लिखवाया था। अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट का फॉर्मूला था x1 ओवर y1 इक्वल्स टू x2 ओवर y2, उसमें डिवाइड करते थे। लेकिन इसका फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला है x1 इंटू y1, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। जैसा हमने यहाँ देखा इनको मल्टीप्लाई करके सेम ही आ रहा था, तो इसका मतलब है कि जो हमारा फॉर्मूला है इनवर्स वेरिएशन का, उसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, साफ सा बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला हो गया। आई एम श्योर द थिंग्स आर क्लियर टू ऑल। दोबारा से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से इनवर्स रिलेशनशिप हैं। देखिए, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, ये इनवर्स है। अगर लोग ज्यादा होंगे तो काम जल्दी, लोग ज्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा, लोग कम होंगे तो टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया आपका। ये लिख देता हूँ क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है ये फोटो। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। टाइम और डिस्टेंस ये डायरेक्ट है, जितना टाइम ज्यादा उतना डिस्टेंस ज्यादा, जितना टाइम कम उतना डिस्टेंस कम। ठीक है, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड, कितने जमीन पर आपने फसल उगाई और कितने जमीन पर से आपने फसल काटी है। जितनी ज्यादा पे उगाओगे उतनी काटोगे। ऐसे तो है नहीं कि भाई एक के खेत में कोई फसल है और दूसरे के खेत से जाके काट लाओगे। एक बच्चे का नाम मान लिया श्रेया है, वो कशिश के खेत से काट लाएगी, या किसी का नाम से हम मान लेते हैं दृष्टि है, वो जाके चिरांशी के खेत से काट लाएगी। तो जिसका जितना फसल है उतना ही वो उसमें से हार्वेस्ट करेगा। चलिए आगे देख लेते हैं, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड। अब ये टाइम और स्पीड की बात कर रहा है, तो ये इनवर्स हो गया बेटा। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ अ कंट्री एंड एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी लोगों को कम जगह मिलेगी, पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो लैंड पर पर्सन बढ़ जाएगी। तो ये भी इनवर्स का एग्जांपल हुआ। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। आई गेस यस और नो। एक्सीलेंट। चलिए अब हम देख लेते हैं, एक टेलीविजन का गेम शो होना था। मैं थर्ड क्वेश्चन के बाद क्वेरीज लूंगा बेटा। टेलीविजन का गेम शो होना था और वहां जो प्राइज मनी है वो 1 लाख रुपए है। अब एक ही लोग
एक ही व्यक्ति को देना है तो वो ज्यादा अमाउंट हम देंगे, 2 व्यक्तियों में देंगे तो वो कम हो जाएगा, 4 में देंगे तो वो और कम हो जाएगा। मान लिया वो P रह गया, 5 में और कम रह जाएगा Q, 8 में और कम, 10 में और कम, 20 में और कम। हमें ये वैल्यूज निकालनी है P Q R S T की, क्योंकि हमें पता है ये इनवर्स वेरिएशन है, इसलिए इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इनवर्स वाला क्या था बेटा, 1 into 1 lakh 4 into P। आप चाहें तो 4 into P को इस साइड भी लिख सकते हैं, किसी को किसी भी साइड लिखने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, शिफ्ट करने से फर्क पड़ता है। ओके, तो 4 into P, क्योंकि इसमें हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, जैसे अभी हमने बात समझी थी वो, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो हम डिवाइड का साइन लगाते। अब 4 को साइड ले जाओ, बस क्वेश्चन खत्म आपका। $25,000, 25,000, ऑब्वियसली रुपीस में होगा क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं। अगर हो सकता है बांग्लादेश में रहते तो टका लिखते, यहाँ पे पाकिस्तान में भी रुपए लिखते, नेपाल में भी रुपए लिखना पड़ता हमें, यूएस में डॉलर होता, ऑस्ट्रेलिया में डॉलर होता, कनाडा में भी डॉलर होता, ठीक है। चीन में होते तो हम येन में लिखते शायद। ओके, या कई जगह दीनार होता है। अगर सबको बात समझ आ गई, कोई भी नंबर हो, जैसे ये लास्ट वाला निकालना हो, 20 into T equals to 1 into 1 lakh, तो T की वैल्यू आ गई 5,000, दीनार नहीं 5,000 रुपए, ना 5,000 टका। ठीक है जी, बड़ा आसान हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड भी सेम ही है। रहमान ने एक व्हील बनाया, अब जितना आप तीलियों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ाते जाएंगे, इनके बीच का एंगल कम होता जाएगा। देखिए पास पास आते जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये इनवर्स वेरिएशन की बात कर रहा है, एक्स वाई जेड। तो उसी तरह अभी बताया आपको, इनवर्स वेरिएशन में मल्टीप्लाई करना होता है, 8 into x इक्वल्स टू 4 into 90, तो x की वैल्यू आ गई 4 into 90 over 8। अगर आप देखेंगे तो 45 डिग्री आ गए, बाकी के नंबर्स भी निकाल देंगे। ओके, तो बड़ा सिंपल है। Only change from the last exercises where you wrote multiplication in last exercise, and here you have to write in last exercise you wrote division, here you have to write multiplication. Okay,